तो अगर आप तैयारी करते हो IIT JEE की तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल ही क्लियर होने चाहिए। टिप्स ट्रिक्स किसी और वीडियो में हम करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं प्रॉपर्टीज की और फंक्शन की। अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो आपको प्रॉब्लम ट्राई करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि क्या है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, और साथ साथ इसके दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप सोचिए अगर आपको पता है तो क्या होना चाहिए। मैं इसकी बात करूंगा एंड में कि कोई x है और साथ में इंटीजर दिया, तो फ्रैक्शनल पार्ट लगाने पे क्या मिलेगा। एक प्रॉपर्टी तो ये वाला जो अच्छे से आपको याद होना चाहिए क्या होता है, जिसकी बात मैं करूंगा एंड में। ठीक है, अगर आप देखेंगे एंड तक तो आपको विस्तार से मिलेगा। अगर आपको ऐसा आता है तो आप कमेंट में डाल के दीजिए कि आपको ऐसा आता है। सेकंड कि x और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, इसका क्या आएगा, क्या वैल्यू इसकी आती है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले आपको बेसिक तो पता हो कि व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका ग्राफ क्या होता है, इसका डोमेन क्या होता है, इसका रेंज क्या होता है, इसकी पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो इन पांचों की बात करेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले इसका फॉर्मूला, नोटेशन तो ये ब्रैकेट लगाते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और फॉर्मूला इसका होता है कि जो भी नंबर का आप निकालना फ्रैक्शन, उसमें से उसका इंटीजर माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं मुझे 1.2 का चाहिए फ्रैक्शनल वैल्यू, तो दिख रहा है 0.2 फ्रैक्शन इसके अंदर है, बट फॉर्मूला करते काम तो 1.2 माइनस 1.2 का इंटीजर, और 1.2 का इंटीजर 1 होता है, तो 1.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.2 आएगा। तो किसी भी फ्रैक्शनल नंबर का अगर आपको निकालना है तो उस नंबर में से उसका इंटीजर माइनस कर देते हैं। तो इस बिहाफ पे अगर आपसे बोलो माइनस में 1.2 का बताइए क्या होगा फ्रैक्शन, तो माइनस में 1.2 का माइनस 0.2 नहीं होगा। अगर आपको लग रहा होगा 1.2 का 0.2 होता है तो माइनस 1.2 का माइनस 0.2 होगा, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि फ्रैक्शन की जो वैल्यू है ना, फ्रैक्शन किसी भी नंबर का फ्रैक्शन, मान लीजिए कोई चौक है, ये इसका फ्रैक्शन करना है, टुकड़े करने हैं इसके, तो चाहे कितने भी टुकड़े कर लीजिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा। ऐसा नहीं होगा कि चौक है ये इतनी लेंथ थी इसकी, ये लेंथ निगेटिव हो गई, लेंथ निगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना, मतलब पॉइंट है कि जो किसी भी नंबर को आप पार्ट पार्ट करेंगे तो वो निगेटिव नहीं होगा, नंबर वही रहेगा, छोटा हो जाएगा। तो माइनस 1.2 है, इसका फ्रैक्शन माइनस 0.2 नहीं होता, हमें निकालना पड़ेगा वैल्यू इसका। तो माइनस में 1.2 लिखा और माइनस में माइनस 1.2 का इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो माइनस में 1.2, अब आपको ये पता होना चाहिए कि माइनस 1.2 का बॉक्स क्या होता है। तो आपको ये मैंने इससे पहले बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव नंबर है या कोई भी नंबर है, उसके नीचे का नंबर को कहते हैं फ्लोर फंक्शन या बॉक्स वैल्यू या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो नंबर के नीचे का नंबर। तो माइनस 1.2 के जस्ट नीचे क्या होता है, -2, या जस्ट पीछे बोलिए, पीछे बोलिए, नीचे बोलिए, वर्टिकल लाइन कर देंगे तो यहाँ पे -1 है, यहाँ -2 है, तो माइनस 1.2 के नीचे हो जाएगा। लाइन कर लेंगे हॉरिजॉन्टल तो -1 है, -2 है, -1.2 के पीछे हो जाएगा। तो पीछे हो चाहे नीचे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी निकालना होता है, आप इमेजिन करो लाइन वर्टिकल है, उस पॉइंट के नीचे वाला फ्लोर क्या है। ठीक है, तो फ्लोर क्या है, -2 है, तो इसका वैल्यू -2 है, यहाँ लगा है माइनस, तो फाइनली क्या हो गया आपका +2, तो 2 - 1.2 सो 0.8। तो इतना लंबा नहीं करना आपको ये याद कर लेना है कि जब भी कोई नंबर निगेटिव में है, जब भी कोई नंबर निगेटिव में है, तो फ्रैक्शन जो आपको निगेटिव में मिल रहा था माइनस में 0.2, जो माइनस में 0.2 मिल रहा था उसमें बस 1 ऐड कर दीजिए और देख लीजिए वैल्यू क्या आ रहा है। ये आपका ट्रिक हो गया कि जो भी नंबर आप सोच रहे थे उसमें 1 ऐड करके आप निकाल लो आंसर। ठीक है, तो -0.2 आप सोच रहे थे, क्या ऐड कर दिया इसमें, 1 ऐड कर दिया। या फिर ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है -1.2, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 1.2 है, उसमें आप 2 ऐड कर दो, तो 2 ऐड कर दो क्या आ जाएगा, 0.8 ही आएगा आपका। ठीक है, तो तरीके बहुत सारे हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग क्या कि अब इसका ग्राफ कैसा होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ समझते हैं कैसा ग्राफ होता है। अब ग्राफ को समझने के लिए आपको 2, 4, 5 वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे 0 का देखना है फ्रैक्शन क्या होगा 0 का, तो 0 तो इंटीजर है, तो इंटीजर का फ्रैक्शन क्या हुआ, नथिंग, मतलब 0 ही हुआ। अगर मैं देखता हूं 1 का फ्रैक्शन, इंटीजर है तो नो फ्रैक्शन, 0। इसका मतलब कोई भी इंटीजर है, चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे -1 है, इसका लेना इंटीजर, सॉरी फ्रैक्शन, क्या आएगा, 0 आएगा। दैट मीन्स आई कैन से कि जो भी हमारा इंटीजर है ना, इंटीजर, उसका अगर फ्रैक्शन लेंगे
तो क्या आएगा, वो 0 आएगा। इसका मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जैसे यहाँ पे 0 है, उसका आउटपुट 0, 1 का आउटपुट 0, 2 का आउटपुट 0, -1 का भी आउटपुट 0, -2 का भी आउटपुट 0, तो जितने भी इंटीजर्स हैं उस पे तो आउटपुट 0 ही है, इंटीजर 0 है। लेकिन अगर फ्रैक्शन है, जैसे आपका 1.2 है तो क्या आया, 0.2 आया। 1.3 करेंगे तो 0.3 आएगा। अगर 0.2 लेंगे तो 0.2 का क्या आएगा, फ्रैक्शन 0.2 ही आएगा। तो 0 से लेकर के 1 तक कोई भी नंबर सोचो आप, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 कोई भी नंबर सोचोगे तो वही आएगा फ्रैक्शन। 0.1 का फ्रैक्शन क्या होगा, 0.1 ही आएगा। 0.5 का फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.5 ही आएगा। तो मैं समझ सकता हूं या आप समझ सकते हो कि 0 से लेकर के 1 तक कोई भी नंबर ले रहे हैं इनपुट, आउटपुट सेम आ रहा है, तो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन y = x। तो ये y = x जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये y = x स्ट्रेट लाइन कहां से कहां होगी, 0 से लेकर के 1 तक y, और यहाँ पे 1 पे जाते ही व्हाइट हो जाएगा। 1 पे क्या हो गया, व्हाइट हो गया, मतलब 1 पे वैल्यू 1 नहीं है, 1 वैल्यू क्या, 0 है आउटपुट, ये मतलब हुआ। तो वी कैन से कि 0 से 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट x इज सेम एज x। 1 पे जाता क्या हो गया, वैल्यू 0, तो ग्राफ यहां पहुंच गया। अब 1.2 से 1.1 लेते हैं तो ही 0.1 आएगा, 1.2 लेंगे 0.2 आएगा। तो जैसे आउटपुट्स यहां से यहां तक आए थे वैसे आउटपुट्स यहां से यहां तक आएंगे, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल पैरेलल। सेम जो 2 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पे 0, यहां से डार्क दिखाते हैं, यहाँ दिखाते हैं व्हाइट। व्हाइट का मतलब यहाँ आउटपुट नहीं, आउटपुट यहाँ पे है 2 पे, ठीक है। ऐसे आगे चलता रहेगा। जब बैक जाएंगे तो बैक साइड मान लिया आपने लिया -0.1, तो -0.1 अगर लेंगे आप तो -0.1 का क्या आएगा फ्रैक्शन, इसमें ऐड कर दीजिए 1 तो 0.9 आएगा। तो -1 के लिए, -0.1 के लिए हाइट क्या है, 1 से उतना ही नीचे है, ठीक है। तो जब मैं पॉइंट प्लॉट करेंगे ना, इनका प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा, ठीक है, मिलेगा यहाँ पे व्हाइट मिलेगा, ठीक है, व्हाइट मिलेगा। मतलब -0.1 पे 0.9 आएगा, -0.2 पे 0.8 आएगा, -0.3 पे 0.7 आएगा, ऐसे करते करते घटता जाएगा। जब जाएंगे -1 पे तो -1 का फ्लोर क्या होता है, फ्रैक्शन इंटीजर है, 0 हो जाएगा, ठीक है। सेम वे यहां से घटना स्टार्ट होगा, यहां से सेम ऐसे घटता जाएगा। तो आपको ये ग्राफ याद कर लेना है। ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, और सारे के सारे स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल 45 है, 45 है, 45 है, ऑल ऑफ देम आर एट 45 एंगल। इसकी इक्वेशन क्या होगी, उसकी रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी, आपको बस ग्राफ याद होना चाहिए। हाँ, ये पता हो अगर याद कर सकते अच्छी बात है। ये लाइन क्या होती है, y = x, दिस लाइन इज y = x। ये लाइन लिखना है तो कह सकते हैं y = x - 1। ये लाइन लिखना है तो कह सकते हैं y = x + 1, ठीक है। ये लाइन लिखना है y = x + 2। तो ये भी याद करेंगे तो अच्छी बात है। कई बार आपको 1 से 2 में क्या होता है फ्रैक्शन, तो 1 से 2 में क्या होता है फ्रैक्शन, x- क्या था, x - 1, 1 से 2 में ये फॉर्मूला आएगा बाहर आपका, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनली इस ग्राफ के साथ समझते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। तो अगर ग्राफ देखो ना, तो कोई भी नंबर लेंगे तो आउटपुट आएगा, कोई भी नंबर ले रहे हैं हम लोग तो आउटपुट आ रहा है। तो डोमेन क्या हुआ इसका, सो वी कैन से कि इस फंक्शन का जो फ्रैक्शनल फंक्शन है इसका डोमेन क्या हुआ, तो इसका डोमेन हो गया ऑल द रियल नंबर। क्या डोमेन, ऑल द रियल नंबर, कोई भी नंबर ले सकते हो आप, आउटपुट मिलेगा। और रेंज क्या हुआ, रेंज, तो रेंज में ऑल द रियल नंबर नहीं है, रेंज में सारे नंबर्स नहीं है। कभी भी यहाँ पे 1 से ऊपर हाइट नहीं जा रहा है, 1 भी नहीं हो रहा हाइट। जैसे आप इनपुट 1 लोगे वैल्यू क्या जा रही है, 0। जैसे ही आपने इनपुट 2 लिया वैल्यू क्या जा रही है, 0। तो जिसका रेंज है वो मैक्सिमम 1 है, बट 1 नहीं है, 1 पे ओपन है। और कम से कम कितना है, 0। 0 से ऊपर है, 1 के नीचे है। तो 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे क्लोज और 1 पे ओपन। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा आसानी से, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आपको ये दोनों फाइनली हम लोग आते हैं, इन दोनों को आप इतना समझाने के बाद या समझने के बाद आप क्या इनके आंसर्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। अभी मैंने यहां क्या दिखा, देखिए, चाहे मैं 0.1 लूं, चाहे 1.1 लूं, चाहे 2.1 लूं, सभी के लिए फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.1 ही आएगा। मतलब अगर आपने i लिया है, i में कोई फ्रैक्शन नहीं है, x + i का फ्रैक्शन वही है जो x का फ्रैक्शन है, तो i क्या है, इंटीजर है। तो सिंपली वी से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो ये आपको डराने के लिए दिया जाता है इंटीजर, चाहे यहाँ पे 1 लिखा हो चाहे 100 लिखा हो, कोई काम नहीं हो उसका, सिंपल फ्रैक्शन x आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो यहाँ भी समझिएगा, यहाँ पे नॉर्मली हम बोल देते हैं 0,
नॉर्मली बोलते थे जीरो। जीरो होगा लेकिन एक केस जीरो होगा, एक और केस होगा। जीरो कब होगा? अगर आपका एक्स इंटीजर है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट में होता है वाला। एक पार्ट तो हो गया जीरो। जीरो कब होगा जीरो? ये जब आपका एक्स क्या होगा? इंटीजर होगा। आप वन ले लो तो वन का फ्रैक्शन जीरो और माइनस वन का फ्रैक्शन भी जीरो। लेकिन अगर आपका एक्स इंटीजर नहीं है, एक्स मान लिया क्या है? इंटीजर नहीं है, मान लिया एक्स 1.2 है, तो यहाँ आएगा 1.2। 1.2 का फ्रैक्शन क्या है? 0.2। यहाँ क्या आएगा? माइनस 1.2। उसका फ्रैक्शन क्या था? 0.8 था। या आप 0.1 ले लीजिए, तो 0.1 का फ्रैक्शन क्या आएगा? 0.1 आएगा। और माइनस 0.1 का फ्रैक्शन आएगा आपका 0.9 आएगा। तो जब भी आप एक एक्स लोगे, एक लोगे माइनस एक्स, इसका फ्रैक्शन आता है पॉजिटिव में, इसका ही पॉजिटिव में। अगर ये 0.1 है, ये माइनस 0.1 होगा। इसका आएगा 0.1, इसका आ जाएगा 0.9, जो मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कैसे आता है। सो फाइनली जोड़ने पे क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी फाइनली आपको 2 बार 3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। दिस इज द मेन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही किसी और कॉन्सेप्ट के साथ आऊंगा। तब तक आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।